पलवल में डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम पिछले 5 दिनों से ठप पड़ा हुआ है। नगर परिषद पलवल ने शहर के सभी 31 वार्डों से डोर टू डोर कूड़ा उठाने का ठेका में मेसर्स क्लासिक मेन पावर कंपनी को दिया हुआ है। कंपनी द्वारा गाड़ियों व रिक्शे के जरिए हर घर से कूड़ा उठाने का काम किया जाता है। करीब 2 साल से इसी कंपनी पर कूड़ा उठाने का ठेका है। कंपनी को सालाना 8.5 करोड़ रुपए शहर को स्वच्छ रखने के लिए दिए जाते हैं। काम में लापरवाही के चलते यह कंपनी लगातार विवादों में रही है। वर्ष 2021 में भी काम में लापरवाही बरतने पर इस कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। बीते वर्ष चुनाव के बाद नब की पहली ही बैठक में पार्षदों ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी की थी, मगर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की बजाय दोबारा ठेका दे दिया गया। वहीं डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले सफाई कर्मचारी प्रवीण का कहना है कि कंपनी द्वारा उन्हें ना तो समय पर वेतन दिया जाता है और ना ही पूरा वेतन दिया जा रहा है, जिसके विरोध में सभी सफाई कर्मचारी पिछले 5 महीनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर जाने से पहले उनके द्वारा नगर परिषद के अधिकारियों और ठेकेदार को अवगत करा दिया गया है। बावजूद इसके उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, कंपनी के ठेकेदार द्वारा उन्हें वेतन के लिए 2-2 हज़ार रुपये के नोट दिए जा रहे हैं, जो अब बंद हो चुके हैं, जिन्हें कोई दुकानदार लेने के लिए भी तैयार नहीं होता। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें डीसी रेट पर वेतन दिया जाए। किसी भी कर्मचारी के ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर सहायता राशि ठेका कंपनी द्वारा दी जाए। किसी भी कंपनी को ठेका मिलने के बाद पुराने कर्मचारियों से ही काम कराया जाए। किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालने से पहले ठेकेदार उनकी यूनियन के नेताओं से पहले बातचीत करे कि आखिरकार कर्मचारियों को किस वजह से नौकरी से निकाला जा रहा है। कर्मचारियों को सेफ्टी उपकरण दिए जाएं। इसके अलावा कूड़ा प्लांट पर पीने के पानी और हाथ धोने की व्यवस्था की जाए। सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए। सभी कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआईसी के अंशदान का भुगतान किया जाए। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। सभी सफाई कर्मचारी को प्रति माह 1 से 10 तारीख के बीच में वेतन दिया जाना चाहिए। ये सर हमारी हड़ताल का 5वां दिन है और 5वें दिन में हमें अभी दो दिन पहले हमें हमारे चेयरमैन साहब जी से मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने ठेकेदार को भी वहाँ पे बुलाया था। जो ठेकेदार से संबंधित जो उनके मैनेजर भी थे उनको भी बुलाया और हम भी सारे कर्मचारी वहाँ एकत्रित होकर नगर निगम के उसमें गए थे। तो वहाँ चेयरमैन साहब के संज्ञान में सारी बातें हुई थी। तो उन्होंने चेयरमैन साहब के सामने जो हमारी बातें हुई थी, मेन मुद्दा था हमारा डीसी रेट का। तो उन्होंने चेयरमैन साहब ने ये कहा कि भाई जो आपका डीसी रेट है, जो यदि वहाँ से लागू हो रखा होगा चंडीगढ़ से, तो हम आपको अवश्य दिलाएंगे। तो इसलिए मैं उनकी कॉपी मंगवा लेता हूँ इनसे, जो इनके टेंडर में जो नियम व शर्तें थी लागू हुई थी उनको मैं मंगवा लेता हूँ। तो वो वहाँ से उन्होंने मंगवा ली। तो वहाँ एसएचओ साहब के पास वो उनको दे दिया है। तो वहाँ जाकर हमने देखा था तो जो हमें बताई गई थी उसमें कि उसमें साफ तौर से लिख रहा था कि इनका जो वो है टेंडर है ये हरियाणा ग्रेड पे है, कुछ ऐसा ही उसमें लिख रखा था, दर्शाया गया था। जबकि जब हम लगे थे, लेकिन उस दौरान जो भी इतने ड्राइवर हमारे लगे थे, हमें सारे ड्राइवरों से कहा गया था कि भाई आप जो हो वो डीसी रेट पे लग रहे हो यहाँ, ठीक है। फिर एक बार बता, जब हम उस दौरान हमारे विधायक साहब ने या उनके जो पीए थे उन्होंने बोला था और एडीसी मैडम भी थी उस दौरान। तो फिर उसके बाद जब हमारी सैलरी आई, जब हमें पता लगा था कि हमारी जब 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है, तो ये तो डीसी रेट है ही नहीं कहीं का। तो सर हमारी सबसे पहले डिमांड यही है हमारे जो ठेकेदार की, हमें यदि आपको ऊपर से डीसी रेट मिल रहा है तो आप उसे हमें ज़रूर दो, क्योंकि इतने कम पैसों में ना तो हमारा गुजारा हो पा रहा, ना हमारे बच्चों का, ना ही किसी का गुजारा 8-10 हज़ार में नहीं होता, ठीक है जी। तो आगे मैं आपको बात बताऊं, और उसमें थी हमारे पीएफ और ईएसआई। यदि किसी भी कर्मचारी को कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो अपना इलाज करने में असमर्थ होता है। तो इन्होंने हमें बनाकर तो जरूर दिए थे ईएसआई कार्ड, लेकिन उनमें सारों में करेक्शन होना था। सारे कर्मचारियों की डिटेल खराब थी। सारे कर्मचारी ने फिर उनको बोला भी था, सर इसमें हमारी डिटेल ठीक नहीं है, यदि हम दवाई गोली भी लेने के लिए जाते हैं तो वो हमसे मना कर देते हैं ईएसआई वाले। तो ईएसआई के मना करने पर जब फिर हमने ठेकेदार को बोली
कि मैंने सर ये बात हो रही है, ऐसे हमें तो कहीं दवाई गोली भी नहीं मिल रही इस कार्ड से। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुमको दूसरा बना के दे देंगे। वो दूसरा बनाने से तो रहे, अभी तक कोई मिला नहीं है हमें ये ESI कार्ड, अभी तक किसी को मिला भाई नहीं मिला है। ठीक है, और सबसे बड़ी हमारी समस्या है, हमें हो जाते हैं 2-2 महीने 3-3 महीने, कई बार 3 महीने भी पार हो जाते हैं, हमें वेतन नहीं मिल पाता। जब हम इनसे पूछते हैं सर कि हमें वेतन क्यों नहीं मिल रहा, तो ये कहते हैं कि पीछे से चेक पास नहीं हुआ। जबकि हमारे चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, हम तो हर महीने इनकी पेमेंट कर देते हैं, तो वो पेमेंट कहाँ रुकती है कहाँ ना रुकती वो ये जाने। हमें तो सर ये है कि ये कोई ऐसी तारीख निर्धारित कर लें कि 1 से 10 तारीख के बीच हमारा वेतन हमें मिलना चाहिए हमारे अकाउंटों में, और जो निर्धारित वेतन है और काटा ना जाए बिल्कुल भी। यही हमारे सवारे जितने भी हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, इनकी यही मांग है कि हमारा वेतन काटा नहीं जाना चाहिए, और पूरा जितना वेतन, क्योंकि हम ग्रुप सी में आते हैं जो ड्राइवर है, यदि उनका हरियाणा ग्रेड पे भी देखा जाए तो 16,000 से पार है, अगर ये हरियाणा ग्रेड भी दे रहे। और इनका देखेंगे तो आजकल मिनिमम कंपनियों में 11-12 हज़ार रुपये देते हैं हरियाणा ग्रेड पे, जबकि हम तो एक गवर्नमेंट संस्था में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं तो टेंडर दे रखा है। तो कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है इसमें। तो और कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर जो भी कर्मचारी प्रदर्शन करता है या अपनी आवाज़ उठाता है, उसे तुरंत प्रभाव से निकालने की धमकी दी जाती है और उसे निकाल भी दिया जाता है। तो इस चीज़ से हम बड़े परेशान हैं। जो बंदा जहाँ पे लग रहा है सर, हमारी यही मांग है वो यहीं होना चाहिए, टेंडर बशर्ते किसी का भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। जो पुराने कर्मचारी अब तक काम करते आए हैं वही कर्मचारी, यदि किसी का टेंडर हो या आगे आए या नया आए, यही कर्मचारी काम करेंगे। मेरी आपसे अब कर्मचारियों को हटा दिया गया है या आपकी निर्धारित मूल्य की मांग है? सर कर्मचारी को ठेकेदार ने बोला था यदि तुम अपने काम पर नहीं जाओगे, जब से हमने स्ट्राइक शुरू करी थी, तो यदि आप अपने काम पर नहीं जाओगे तो तुम्हें हटा दिया गया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था। तो मैंने कि भाई हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम हड़ताल से कैसे हट जाएं। तो हम हटे भी हैं और नहीं भी हटे वो ये ठेकेदार जाने, लेकिन हमने तो ये बोल दिया जब तक आपका टेंडर है या नहीं है, लेकिन कर्मचारी वर्ग यही काम करेगा। आपके हड़ताल पे जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ा? शहर की व्यवस्था पे सर, क्योंकि इसका अल्टीमेटम हम पहले ही शासन प्रशासन को दे चुके हैं, अपने लेटरों के माध्यम से हमने पहले कहा था यदि हम हड़ताल करते हैं तो इसमें सारी जिम्मेवारी शासन व प्रशासन की होगी, इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जब तक कोई मांगे पे सारी मांगों पर सहमति नहीं जता देगा ठेकेदार, जब तक हम इस हड़ताल को नहीं खोलेंगे। अच्छा, कोई इस तरह की बातें भी सामने आई थी भी ठेकेदार द्वारा वेतनमान के रूप में आपको 2-2 हज़ार रुपये दिए गए थे नोटबंदी के बाद? दिए थे कुछ समय पहले, आज से 2 महीने पहले इन्होंने हमें बुलाया था, भाई आपको ऐसा एडवांस दे रहे हैं, ठीक है, हैं कोई नहीं, हम आपको एडवांस दे रहे हैं, आप आ जाइए यहाँ पे। मैंने फिर वहाँ पहुँचा, वहाँ जाकर मैंने उनसे ये भी बात करी, मैंने कि सर हमने तो एडवांस मांगा ही नहीं आपसे, आप एडवांस काहे को दे रहे हो हमें। तो कह रहे कोई बात नहीं, ऐसा है ले लो, ज़रूरत तो हर किसी को पड़ जाती है। तो अब आपको पता, जब 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है तो कर्मचारी को भी ये लगता है चलो भैया हमारे पैसे मिल तो रहे। जबकि मैंने उनसे ये बोला था कि भाई शुरू से तो हमारी जो पेमेंट है हमारे खातों में आ रही है, आप कैश काहे को दे रहे हैं। कह रहे फिर भी ऐसा करो, आप ले लो, आपके जो बचा कुछ ही जो पैसा रहेगा हम उसे उसमें डाल देंगे। इन्होंने 14-14 हज़ार रुपये हमें सारे ड्राइवरों के दिए थे, 12-12 हज़ार रुपये 2 महीने के बता रहा हूँ, 12 हज़ार रुपये और हमारे हेल्पर भैया को दिए थे जो हमारे रिक्शा पे काम करते हैं, और सारे 2-2 हज़ार के नोट थे। तो बैंक में जमा कराने में परेशानी नहीं है? बैंक में जमा करवाने में तो कोई परेशानी नहीं आई थी, लेकिन हम कहीं परचूने वाली दुकान पे जाते हैं या कोई भी सामान वगैरह हम खरीदने में के लिए जाते तो वहाँ मना करते थे उसके लिए कि भाई ये 2000 का नोट हम नहीं ले सकते। कब दिए थे ये? तकरीबन सर 2 मई को दिए थे। अब आपके जो प्रधान हैं उनकी वार्तालाप हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है सर, चेयरमैन साहब ने आज मीटिंग फिक्स करी है कि भाई आपके उसमें ठेकेदार भी होंगे, आपके 5 सदस्य आपकी यूनियन की तरफ से होंगे, और बाकी आप जिनको बुलाना चाहो आप उन्हें बुला सकते हो। फिर हमने उनमें अपने जो पार्षद जी हैं, जो हमारे वार्ड के 31 वार्डों में से 2-4 पार्षद हमारे वो भी शामिल होंगे हमारे समर्थन में।
अगर बातों पर किसी तरह की सहमति नहीं बनती है तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी आप? सर यदि हमारी बातों पर सहमति नहीं बनेगी तो हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी, हड़ताल नहीं टूटेगी। हड़ताल करने का मकसद यही है, यदि हमारी मांग डिमांड पूरी हो जाएंगी तो हमारा हड़ताल हम अभी से ख़त्म कर देंगे। अगर नहीं हुई हमारी मांगे पूरी तो ऐसे के ऐसे जो के तो हड़ताल चलती रहेगी। जैसे कंपनी कह रही है नए कर्मचारी अगर हम भर्ती करते हैं तो वो भर्ती कर लेते हैं, फिर आगे क्या रूपरेखा रहेगी? भर्ती करेंगे तो हम वहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को नहीं चलने देंगे, हम ही चलाएंगे जो पुराने हैं, जो पुराने कर्मचारी जिन्होंने, एक बार बताओ 3 साल पहले जब इनका टेंडर हुआ था उसी समय कोरोना महामारी चल रही थी सर। हमने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई रखी थी, अपनी और अपने बच्चों की भी। इधर लाश पड़ी है, इधर हम कूड़ा उठा रहे हैं कि नहीं भाई? हमने सब में कोरोना महामारी में काम करा था। पहले तो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे भावी प्रधानमंत्री जी हैं, जो उन्होंने भी कहा था कि भाई ये एक सफाई योद्धा है, इनको हर तरीके, इनको किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो अब एक बात बताइए सर, अब उनके जो उन्होंने हमारे लिए इतने बड़े विचार रखे थे, अब वो विचारों की देखो उनकी अवहेलना हो रही है। अब हम क्या करें? जैसे आप सफाई कर्मचारी हो, डोर टू डोर कूड़ा उठाते हो, ऐसे में नगर परिषद की तरफ से कोई सेफ्टी साबुन वगैरह इस तरह के सेफ्टी के अभी तक कोई हमारे पास कोई भी उपकरण नहीं है सर, कोई भी उपकरण नहीं है। क्या क्या उपकरण होने चाहिए ऐसे? उपकरण जैसे हमारे बच्चों के पास ग्लव्स होने चाहिए, सेफ्टी में कुछ भी आ जाता है जैसे हमारा सैनिटाइजर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ये सेफ्टी के उपकरण होते हैं हमारे। इसको लेकर भी कोई मांग रखी है आपने? मांग हमने इसमें दर्शा रखी है अपने लेटर हेड में सर, वो जो आज हम उन्हें दिखा देंगे।